सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटा सा पर खूबसूरत सा चैप्टर, और हम इसको आज डील करेंगे कि आखिर मैग्नेट होती क्या है, राइट? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, इन सारे चीजों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। और यकीन मानो तो इस चैप्टर को अगर तुम अच्छे तरीके से समझ लेते हो, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा इस चैप्टर पे बेस्ड, अगर उसको बारीकी से देखते चले जाते हो, 12th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। सच मानो काफी आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिवर्स की कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे टिकी हुई है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे तरीके से समझ में आता है तो तुम लगभग यूनिवर्स की थ्योरीज समझ पाते हो। यूनिवर्स को समझना कई लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है। अगर तुमने ये समझा तो तुम यूनिवर्स के बिहेवियर को समझ पाओगे। तो इस चैप्टर को रिस्क मत लेना, स्किप करने की, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। क्या है चैप्टर का नाम, पहले हेडिंग डाल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना बच्चों, पहले ये दो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दो अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे। पर कई साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जाना कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया गया और फिर ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक बड़ी सी चैप्टर पर सुंदर चैप्टर, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। देखेंगे कि आखिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मुझे पता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने काफी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। नहीं, अगर आपको पता है इसके बारे में, अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स क्लास 10th की, वो जरूर देख लेना। उसमें सारी वीडियोस लाइन से हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अगर वो समझते हो अच्छे तरीके से तो ये भी समझ में आएगा। अब देखो मैग्नेटिज्म जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक वर्ड है, इसको पहले ये मैग्नेटिज क्या है, मैग्नेटिक क्या है समझो। तो मैग्नेट से मैग्नेटिक, मैग्नेट तो सभी बच्चे अपने बचपन में जरूर आपने देखा होगा, उसे खेले भी होंगे। तो मैग्नेट हमें कब पता चला, मैग्नेट होता क्या था? तो जब हमें पता चला कि धरती पे एक ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं, हमें ये पता चला ढूंढने पे, मतलब कि हम आते हैं एक्सीडेंटली, हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये भी है क्या। तो पृथ्वी पे कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो एक समय ऐसा भी था, ये पता चला साइंटिस्ट को, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे, जो चीज़ों को ढूंढते थे अर्थ पे, उन्हें पता चला कि एक ऐसा सब्सटेंस भी है पृथ्वी पर, एक ऐसा सब्सटेंस भी है पृथ्वी पे जो किसी खास सब्सटेंस को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, अगर अट्रैक्ट करता तो एक चीज तो हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडीज एक बॉडी दूसरे बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करती है। अगर मेरे पास मास है, इस डस्टर के पास, इस मार्कर के पास मास है, तो मैं इसे अट्रैक्ट करूंगा, पर बहुत ही वीक फोर्स है इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर यहां पे ये देखा गया कि कई सब्सटेंसेस को रिपेल भी करती है, भी देती है और खींचती भी है। तो किस तरह का एक्शन हो गया, पुश भी हो गया और पुल भी हो गया। और कुछ खास सब्सटेंस को ही ऐसा कर रही थी। ये नहीं कि मैंने चेयर रख दिया उस सब्सटेंस के सामने तो चेयर को खींच लेगी, ऐसा नहीं था। कुछ खास सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस कौन थे, वो सब्सटेंसेस फेरिक सब्सटेंसेस थे। फेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपकी आयरन हो गई, मैं लिख देता हूं शायद आपको समझने में आसानी हो। आपकी आयरन हो गई, अब इसको कास्ट आयरन भी आप बोल सकते हो। स्टील एलॉय हो गई, स्टील एलॉय हो गई। स्टील क्या है, एलॉय है, स्टेनलेस स्टील एलॉय है, कार्बन मिला होता है उसमें। फिर आपकी हो गई एल्युमिनियम हो गई, निकल हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब फेरिक मटेरियल्स हैं। और इन सब को, इसमें टेंडेंसी थी कि इन सब को अट्रैक्ट कर पाए या फिर क्या कर पाए, रिपल्स कर पाए। दो काम कर पा रहा था, अट्रैक्ट और रिपल्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो इसका नाम रखा हमने नाम रखा कि ये मैग्नेट कहलाएगी। क्या रखा हमने नाम, कि ये मैग्नेट कहलाएगी। ये सब्सटेंस, अगर इसी तरह का एक और सब्सटेंस यहाँ पे मिल जाएगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये मटेरियल मिलता है तो इसे भी अट्रैक्ट कर लेगा। सबको अट्रैक्ट नहीं करेगा, मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये किसी चेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये, पर इन सब्सटेंसेस को इजीली अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे मैग्नेट रखा गया। और अब तो मैग्नेट का मतलब ही समझ में आ जाता है कि चिपकना, राइट? एक मैग्नेट एक कॉमन सा वर्ड हो गया है, हम बचपन से देखते हैं, पढ़े भी इसके बारे में। पर ये मैग्नेट मिलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन है कि मिला कहाँ से। तो मैग्नेट कई हिस्सों में मिला। कुछ मैग्नेट्स
मैग्नेटाइट ओर से मिले। जब हम पृथ्वी की माइनिंग करते हैं, जब वहाँ से काफ़ी मिनरल्स निकालते हैं, तो उस दौरान एक ओर निकला जिसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट ओर, पत्थर के रूप में मैग्नेटाइट ओर मिला। अब इसको टेक्निकल टर्म में मैं कहूँ तो डरना नहीं है, टेक्निकल टर्म में हम इसे Fe3O4 कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फेरस ओफेरिक ऑक्साइड, फेरस ओफेरिक ऑक्साइड। और इसका एक और नाम क्या है, कॉमन सा नाम, मैग्नेटाइट ओर। इसको बोलते क्या है? क्योंकि ये पत्थर है ना, ये तो है पत्थर, तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लोड स्टोन, लोड स्टोन। देखो ये स्पेलिंग शायद करेक्ट ना हो, ये LODE होनी चाहिए, लोड स्टोन। देख लेना एक बार, लोड स्टोन होगा, सॉरी इफ स्पेलिंग इज रॉन्ग, पर ये लोड स्टोन ही कहलाता है। फेरस ऑक्साइड को लोड स्टोन कहते हैं। कहाँ से निकल के आता है? मैग्नेटाइट ओर से निकलता है। इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर नेम क्या है? फेरस ओफेरिक ऑक्साइड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Fe3O4 से। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मैग्नेट ये होती हैं। मैग्नेट क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं कुछ चीज़ों को। वो चीज़ें क्या हैं? यहाँ दिख रही है आपको। एक और चीज़ ये पाई गई कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ना सिर्फ सब्सटेंसेस में, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। वो तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम आगे अच्छे तरीके से, पूरे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। पर देखते हैं कुछ ऐसे मैग्नेट्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं और उसको हम काटते हैं, तराशते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो वो मैग्नेट्स क्या हैं? देखना, जैसे कि ये आपको दिख रही होगी ऐसे, ये क्या है? एक बार मैग्नेट। इसको हम क्या कह देंगे? बार मैग्नेट कह देंगे। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल। मैं ऐसे कन्वेंशनली ले रहा हूँ, ऐसा कुछ क्लेम नहीं कि ये नॉर्थ पोल ही होगा। आप इसको साउथ पोल रखोगे तो इसे नॉर्थ पोल बोलना पड़ेगा। फिर और कुछ होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के भी होते हैं सर्कुलर, जिसमें ये वाला जो सामने दिख रहा होगा नॉर्थ और जो पीछे होगा वो तुम्हारा साउथ हो जाएगा। सर्कुलर हो गए, ये तुम्हारे बार मैग्नेट हो गए, इसको हम सर्कुलर बोल देंगे। सर्कुलर मैग्नेट कहाँ देखे हो? सर्कुलर मैग्नेट तो स्पीकर में दिखता होगा तुम्हें। जो स्पीकर बॉक्स होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है, तो वो क्या है? स्पीकर में सर्कुलर मैग्नेट होता है। तो सर्कुलर मैग्नेट का एक आगे वाला नॉर्थ हो सकता है, पीछे वाला साउथ हो सकता है। और कहाँ? एक हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है इस तरह से, हॉर्सशू मैग्नेट। ये काफ़ी उपयोग में आता है। क्यों आता है? इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों उपयोग में ज़्यादा आता है। इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि उसी की तरह है, शेप रिजेंबल कर रहा है, इसलिए हम हॉर्सशू मैग्नेट कह रहे हैं इसे। और क्या है? एक कॉमन सा मैग्नेट है आपका कंपास। स्ट्रेन सा लग रहा होगा, कंपास क्यों है भाई? तो कंपास में जो नीडल आपका होता है ना, ये नीडल जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बतलाता है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। जो नीडल होता है ये बना होता है कोबाल्ट स्टील का, कोबाल्ट स्टील का। तो ये एक फेरिक मटेरियल है और इसमें उत्पन्न हो सकता है। अगर ये किसी दूसरे मैग्नेट के आ गया ना, उसके फील्ड में आ गया, फील्ड भी पढ़ाना है, मैं बता दूंगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से ये कोबाल्ट स्टील इन्फ्लुएंस होगा, तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट हो सकता है, रिपेल हो सकता है। तो इस तरह से ये जो हो गया, ये भी एक प्रकार का मैग्नेट कहला जाएगा, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके ये भी एक मैग्नेट कहलाएगा। तो यहाँ पे कंपास नीडल हम बोल सकते हैं, या पूरे कंपास को हम बोल सकते हैं। कंपास नीडल भी क्या है? एक प्रकार का मैग्नेट है। ये कुछ कॉमन से नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है, जिसको कि हमने अपने मुताबिक शेप में ढाला है। देखो इसको भी तो ढाला है ना हमने, ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी में ऐसे हाथ डाला और नीडल निकल रहा है, हाथ डाला हॉर्सशू मैग्नेट निकल रहा है, नहीं, वो तो एक पत्थर सा है, उसको मैंने काट काट के इस तरह से बनाया। तो ये मैनमेड मैग्नेट्स कह सकते हैं आप, जो नेचुरली अकरिंग है। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या होती है। कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइंस टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दो ना, जैसे कि ऐसे एक धागे लेते हैं, ऐसे एक मैंने धागा ले लिया और एक मैग्नेट को यहाँ पे लटका दिया। सोचो मैग्नेट ऐसा है, एक नीडल है, मान के चलो कंपास नीडल ही तुमने ऐसे लगा दिया, तो ये क्या होगी ना, नॉर्थ साउथ में अलाइन कर जाएगी, खुद से नॉर्थ साउथ में अलाइन कर जाएगी, नॉर्थ साउथ में अलाइन कर जाएगी। इतना अमेजिंग सा ये कॉन्सेप्ट है कि आखिर अपने आप क्यों हो जा रही है, कोई ऐसे धकेल तो नहीं रहा है ना उसे, ये क्यों ऐसा हो रही है? क्योंकि ये जो कंपास नीडल है किसी दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो इसके आसपास मैग्नेट है, ये ढूंढना पड़ेगा। दरअसल अर्थ ही एक मैग्नेट है, एक तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका। क्यों होता है, एक मैं अलग से इसकी
दूंगा, ये सिलेबस में नहीं है आपकी, पर आपको अगर जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको इंटरेस्ट करता है, ये इंटरेस्ट आता है कि हाँ आखिर अर्थ क्यों मैग्नेटिक बिहेव करता है। अगर ये आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल्स एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने बचपन से पढ़ा है कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा रिपेल हो जाएगा, साउथ साउथ रहेगा रिपेल हो जाएगा, नॉर्थ साउथ रहे अलग अलग रहे तब अट्रैक्ट कर जाएगी। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। एक नया सा वर्ड आ गया, डरना नहीं है बाबू। डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल कुछ नहीं होता है, दो पोल का फॉर्मेशन ही डाइपोल कहलाता है। अब एक मैग्नेट लोगे तो दो पोल तो मिनिमम हो गए होंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि 3 पोल हो जाएंगे, या ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ एक ही पोल होगा, 2 पोल तो होना ही होना है। कोई भी मैग्नेट तुम उठा लो, एक नॉर्थ पोल होगा उसमें और एक छोर साउथ पोल होगा, तो ये एक डाइपोल बनना जरूरी है। अब अगर एक मैग्नेट छोटे छोटे पीसेज में बांट भी दोगे ना, तो इवन जो सबसे छोटी टुकड़ा होगी उसका, जो सबसे छोटी टुकड़े होंगे वो भी क्या करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव। देखो ये मैग्नेट है आपका और इसको आपने हैमर किया और तोड़ दिया, हैमर कर दिया तोड़ दिया तो एक टुकड़ों में बट गया, ऐसे टुकड़ों में बट गया। तो पहले इसका क्या था, पहले इसका एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था, तो अब इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा। इवन छोटे छोटे टुकड़े में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। 2 पोल जरूर है जो कि इस थ्योरी को सेटिस्फाई करते हैं कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। डाइपोल होना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा तुम क्यों ना तोड़ दो, इतना सा भी कर दोगे तब भी उसमें 2 पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनना तय है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट्स की। आगे हम इस पे मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको जानने की इच्छा है या नहीं। आगे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और आगे जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होंगे वो जरूर मुझे भेजें। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए धन्यवाद।